सफलता इंतज़ार से नहीं, निर्णयों से मिलती है, कर्म से मिलती है, मेहनत से मिलती है। और जो लोग इंतज़ार करते हैं वो इंतज़ार करते ही रह जाते हैं। इसलिए इंतज़ार को छोड़िए, वो समय आ गया है कि जब मेहनत करनी है, एक्शन लेना है। गुरु ग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर गुरु ग्रह अब आपके मार्गी होने वाले हैं। मेष राशि के लिए तो वास्तव में भाग्येश हैं, पर इसके साथ साथ किसी भी चार्ट में आप भाग्य के स्वामी, आशीर्वाद कहते हैं ना, ब्लेसिंग, भाई इसके ऊपर ना किसी का आशीर्वाद है, ये व्यक्ति जो है ना लकी है, ये आपने सुना होगा। तो वो जो लक फैक्टर है ना, वो अब एक्टिव होने वाला है। ज्ञान, संतान, एक तरह से आप कहोगे अच्छी सोहबत, गुरु का मिलना। गुरु एक तो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, इसके अलावा लाइफ में ऐसे लोगों का होना जो आपको प्रेरित करें, इंस्पायर करें आगे बढ़ने के लिए, वो सब गुरु ग्रह दिखाता है। वो मेष राशि वालों के लिए तीसरे भाव में है, अभी बकरी चल रहे हैं। अगर पिछले 2-4 महीने से आपकी चीज़ों में रुकावटें आ रही हैं, डिले आ रहा है, लोग थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं अड़ंगा भी डाल रहे हैं, कुछ लोगों के जिनसे आपको उम्मीद थी वो काम रुका हुआ है, तो अब वो हो सकता है, वो होने वाला है, वो होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। शर्त बस इतनी है कि कुंडली में भी गुरु थोड़े मजबूत हो, उनकी कोई दशा महादशा हुई तो फिर बात ही क्या। आप ये मान लो कि गुरु ग्रह जो है ना, देवताओं के गुरु हैं, और उनका मार्गी होना एक तरह से समृद्धि, भाग्य, लक के आने को दिखाता है सभी के लिए, और खासकर मेष के लिए। एक बार इंद्रदेव, जो उनको बहुत घमंड हो गया था, तो उन्होंने कहा भाई ये जो गुरु हैं इनकी सलाह की मुझको आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने गुरु देव बृहस्पति को निकाल दिया। जब उन्होंने निकाल दिया तो कुछ समय बाद स्वर्ग में हाहाकार मचने लगा, इंद्रदेव हारने लगे, असुर शक्तिशाली होने लगे, और उनको समझ में आ गया कि सिर्फ शक्ति से बात नहीं चलती, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु ग्रह वैसे ही हमारी लाइफ में भी जब वक्री चल रहा है, तो पिछले 3 महीने से ज़्यादा से, तो चीज़ों में रुकावट, चीज़ों का फंसना, चीज़ों का रुकना, थोड़ा बहुत अपमान भी, क्योंकि गुरु प्रतिष्ठा भी है, वैभव भी है, वो चल रहा है। और अब वो बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, चलने वाले हैं, मार्गी होने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत योग बनेगा। इसमें भी हर साल गुरु मार्गी होते हैं, पर इस बार कुछ खास बात है। खास बात क्या है कि 11 मार्च से मार्गी तो हो जाएंगे, पर 2 जून के बाद वो उस राशि में प्रवेश करेंगे जो उनकी खुद की उच्चतम राशि है, उनका उच्चतम शिखर है, जो भगवान राम की कुंडली में जैसे बैठे हुए हैं। कर्क राशि में गुरु आएंगे 12 साल बाद। और अगर गुरु से देखा जाए इस तरह का कॉम्बिनेशन, तो करीब 64-65 साल बाद इस तरह की स्थिति बनती है, जब वो कर्क राशि में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। अब वहाँ पर वो कब तक रहेंगे? 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक पूरा मार्गी हैं। इसमें वक्री नहीं हो रहे हैं। आप कितना लंबा समय कह रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अतिचारी भी हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, अकम्पलिशमेंट देंगे लाइफ में, बहुत कुछ बड़ा देने की क्षमता इस गुरु में है। अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपको उनका फ़ायदा उठाना होगा, वो एक अलग बात है। 31 अक्टूबर तक कर्क में, फिर कर्क के बाद भी वो रुकते नहीं हैं, फिर वो सही राशि में जाते हैं, और वहाँ पर भी वो मार्गी रहेंगे। कब तक? 13 दिसंबर तक, तो लगभग साल के अंत तक वो मार्गी रहने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, मित्र राशि में रहने वाले हैं। इसमें भी आप एक ही मान लो गोल्डन समय आप कह सकते हो, 2 जून से लेकर आपका 31 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। इसमें वो आपके शुरू में पुनर्वसु नक्षत्र से गुजरेंगे 18 जून तक, 2 जून से 18 जून तक। इसके बाद वो 18 जून से 19 अगस्त तक पुष्या नक्षत्र से गुजरेंगे, जो कि पुष्या मतलब पोषण करने वाला, पुष्या मतलब नर्चर करने वाला, पुष्या मतलब रिजल्ट देने वाला। पुष्या एक तरह से कहते हैं कि नक्षत्रों का राजा है, बहुत ही ऑस्पिशियस इसको माना गया है, यात्राओं के लिए, ट्रैवल के लिए, धन के लिए, समृद्धि के लिए बहुत अच्छा नक्षत्र है। और 19 अगस्त से लेकर फिर 31 अक्टूबर तक अश्लेषा में रहेंगे, जो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पॉलिटिक्स के हिसाब से भी बहुत अच्छा नक्षत्र है। तो राशि भी अच्छी, नक्षत्र भी अच्छे। इसके बाद माघा में होंगे,
महागा पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, स्टेटस को देने वाले होते हैं 31 अक्टूबर के बाद। ये सारा ही समय आप कह सकते हो कि गोल्डन समय है। इस एक एक समय को देखने वाले इसमें क्या क्या अंतर होगा। पर इस बीच में एक थोड़ा सा समय ऐसा भी होगा जिसको आप नोट कर सकते हैं अभी से, कि 14 जुलाई से 12 अगस्त होंगे तो पुष्या में, पर इस समय कंबस्ट रहेंगे। कंबस्ट रहेंगे तो इस समय में जो चीज़ें होंगी उन्हीं को जारी रखना है। कोई नई चीज़, कुछ नया एडवेंचर, कुछ अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा बहुत बदलाव नहीं करना है इस समय में। 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त है अच्छा समय। अपनी राशि में है, मतलब उच्च की राशि में है, मित्र के नक्षत्र में है, उनका प्रिय नक्षत्र है पुष्या, भले ही शनि का नक्षत्र हो, बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। पर चूंकि कंबस्ट हैं, सूर्य के पास रहेंगे, तो थोड़ा बहुत एकदम से नई चीज़ें नहीं करनी। अदरवाइज कंबस्ट मतलब सूर्य के पास जब गुरु आते हैं तो ज्ञान के लिए तो अच्छे ही हैं, यश फेम के लिए तो बहुत अच्छे हैं, एक खूबसूरत योग ही बनाते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा इस समय में आपको ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा बांट के देखते हैं कि भाई मेष राशि के लिए क्या क्या करने वाले हैं। अभी से लेके अब 11 मार्च से लेके आप कह सकते हो और 2 जून तक यहाँ पर मार्गी रहेंगे, इस भाव में मार्गी रहेंगे, तृतीय भाव में मार्गी रहेंगे, जो गुरु के लिए ठीक भाव है, नॉट द बेस्ट, सबसे बढ़िया नहीं है, मरण कारक भी बोलते हैं, पर फिर भी गुरु तो भैया ब्लेसिंग है, गुरु तो अमृत है, गुरु तो आशीर्वाद है कुंडली में जब गोचर की बात आती है। तो जब यहाँ पर रहेंगे तो आप 11 मार्च के बाद आपके प्रयासों से लाभ होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बात लोग सुनने लग जाएंगे, आप भी थोड़ा समझने लग जाओगे किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। आप अपने धन, समृद्धि, फैमिली, अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे, लाभ के बारे में सोचोगे, क्योंकि भाव कामनाओं का है, किसी हद तक काम त्रिकोण है, तो भौतिक रूप से लाभ का भाव है। एक बात ध्यान में रखनी है कि अभी 3-4 महीनों से जो कन्फ्यूजन चल रहा है उससे आप अपने आप बाहर आओगे, आपको पता लगने लगेगा कि लाइफ में करना क्या है, मेरी दिशा क्या है। वक्री गुरु होने का मतलब ये भी है कि हम एक कन्फ्यूजन में हैं, चीज़ों में अटके हुए हैं, कुछ पता नहीं लग रहा कि करना क्या है, सही क्या है। तो 11 मार्च के बाद या तो मार्गदर्शन मिलेगा कहीं से, या फिर खुद को भी आभास होगा, आपका गुरु आपके अंदर भी है, आपको पता लगने लगेगा क्या मेरे को करना है, पर एक्शन लेना है। कई बार यहाँ बैठे गुरु ज्ञान करा देते हैं, बता देते हैं, समझ में आने लगता है, पर व्यक्ति एक्शन नहीं लेता है, क्योंकि गुरु का काम एक्शन लेना नहीं है ना, गुरु का काम है ज्ञान समझना, बताना। ये बात, एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी अच्छी स्थिति में सबसे बड़े ग्रह में भी कुछ दुर्गुण होते हैं। दूसरा, गुरु की एक बात है कि उनमें मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान तो है ना, तो वो तत्व भी लाते हैं कई बार, मेरे को सब पता है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचना है। अदरवाइज़ यहाँ बैठे गुरु आपके कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे। छोटे लोगों से, छोटे का मतलब आपसे जो या तो पद में नीचे हैं, या आपके छोटे भाई बहन हैं, आसपास वाले हैं, पड़ोसी हैं, मतलब आपके ज्ञान से, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, आपको जो विचार है, उसको अकम्पलिश करने के लिए आपको लोग मिलेंगे। कई बार होता है ना कि यार ये बात तो है, बात तो ठीक है, मेरे को पता है समझ में क्या करना है, पर किसके थ्रू करा जाए, कौन करे, और पता ही नहीं चल रहा, तो वो रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे 11 मार्च से लेकर 2 जून तक। इसके बाद भाग्य से गुरु टीचर का मिलना, लंबी यात्राओं का होना, किसी ऑस्पिशियस इवेंट का होना, हायर नॉलेज के लिए आपका प्रयास है, उच्च शिक्षा के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें सफलता का होना, पिता, गुरु, टीचर आदि का आशीर्वाद मिलना, उनके थ्रू या उनकी लाइफ में कुछ अच्छे अचीवमेंट होना, इस चीज़ को दिखाता है। उनकी जो 5वीं दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5 आपके सप्तम भाव पर है, तो व्यापार बिजनेस में अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे, जीवन में भी जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका के आने की उम्मीद है। शादी विवाह के लिए अगर आपके प्रयास चल रहे थे, तो यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि आएगी तो बिल्कुल आपके लिए बहुत खूबसूरत समय लेके आने वाली है। ये कब की बात चल रही है? 11 मार्च से लेके 2 जून तक की। इस समय में वो पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, रामचंद्र जी के नक्षत्र, उससे मिलता है। अमिताभ बच्चन जी का वो नक्षत्र का रोल है। तो सभी सक्सेसफुल नक्षत्रों में से माना गया, अच्छे नक्षत्रों में माना गया, पर प्रयास आवश्यक है। यहाँ पर एक बार में चीज़ें नहीं होती, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। इसके बाद गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो राहु पर है यहाँ से, तो राहु को कंट्रोल करे हुए हैं। राहु का भी पॉजिटिव रिजल्ट दिलाने में सक्षम है। राहु यहाँ सतविशा नक्षत्र में है, गुरु से नवम में है, नवम पंचम में है एक दूसरे से, तो यहाँ आपकी जो महत्वाकांक्षा है,
आपकी जो कोशिशें हैं उसके पीछे ज्ञान होगा, उसके पीछे नॉलेज होगी, उसके पीछे विजडम होगी, तो राहु भी अच्छा रिजल्ट देंगे और धन के नए सोर्स खोल सकते हैं। फॉरेन चीज़ों से, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों से, बाहर के लोगों से आपको लाभ हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ हो सकता है, विदेश फॉरेन आदि जाने का, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप किसी क्या बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के जो योग हैं वो भी गुरु यहाँ पे बहुत अच्छे बना के बैठे हुए हैं 2 जून तक। अब 2 जून को क्या होगा, वो घटना घट जाएगी जिसका सबको इंतज़ार था, बहुत सालों से इंतज़ार था। धर्म की स्थापना होगी पृथ्वी पे, तो कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं जो किसी ने सोची नहीं है, जैसे कि शायद रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें कुछ मेन इवेंट हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सरकारें बदल जाएं, पर वो सब कुछ होगा धर्म स्थापना के लिए। एक बहुत बड़ी साइकिल है, उसमें कुछ बहुत कुछ होने वाला है इस पूरे साल में, उसको साथ में लेते हुए चलेंगे क्योंकि हम भी तो भाई इसी पृथ्वी पर हैं, तो वो चीज़ें दिखाई देंगी। अब आ जाएंगे गुरु यहाँ पर चौथे भाव में, शांति के भाव में, मन के भाव में, माता के भाव में, मित्रों के भाव में, गाड़ी वाहन के भाव में उच्च के हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी, माता का लाभ मिलेगा, प्रेम मिलेगा, माता के लिए अच्छा है, मित्रों के लिए अच्छा है, उनसे आपको लाभ मिलेगा, घर बनना, ज़मीन खरीदना, वाहन का सुख आदि से इसको जोड़ा गया है। जब यहाँ पर आते हैं कभी कभी चेंज ऑफ द प्लेस होता है जो आपके लिए अच्छा ही होता है, शुभ ही होता है। यहाँ पर आप ये कहोगे पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे 18 जून तक, उसके बाद पुष्या में आएंगे 18 जून से 19 अगस्त तक, जो बहुत ही शुभ समय है। पुष्या नक्षत्र में गुरु का होना अति शुभ माना गया है। बस उसी चीज़ से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ऐसा ना हो कि आपको लगे बस परिवार में मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा आता है। गुरु अच्छे होने का मतलब है ज्ञान लेना, ज्ञान लेना, थोड़ा सा विनम्र होना। विनम्र होते हैं तो ज्ञान सीखते हैं। विद्या ददाति विनय, जिसके पास जितनी विद्या है वो विनम्र है, उसमें बहुत ज़्यादा ईगो नहीं है, वो शिक्षा लेने के लिए व्याकुल है, वो समझता है कि ज्ञान का कोई एंड नहीं है। गुरु जब उच्च के आते हैं तो सदाशिव रूप धारण कर लेते हैं। भगवान सदाशिव, परमेश्वर सदाशिव जो होते हैं, उनकी उस तरह की डायटी जो होती हैं वो बहुत, आपको कह सकती है वो आपके लिए उसकी पूजा प्रार्थना करना बहुत अच्छा हो जाता है। माता की पूजा यहाँ पर बहुत बढ़िया होती है। चौथा भाव को कहते हैं माँ पार्वती का घर है, मतलब माता पार्वती, माँ गौरी की पूजा बहुत बढ़िया होती है यहाँ पर। जब गुरु यहाँ पर होते हैं तो वो उसका करते हैं, आप पूजा प्रार्थना करते हैं तो आप और लाभ ले सकते हैं। एक तरह की रेमेडी होगी मन को शुद्ध रखना, परोपकार, परहित परहित सम धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरे के ऊपर जो अपना है उसके लिए तो हम करते ही हैं, कोई दूसरा है, दूसरे के प्रति करुणा का भाव होना, मदद करना, हेल्पफुल होना, अच्छी आप कह सकते हो दृष्टि होना व्यक्ति की दूसरों के प्रति, गुरु के अच्छे गुणों को और बढ़ाती है। पर इसमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान कुछ दिनों में रखना है। ऐसे तो पुष्य नक्षत्र यात्राओं के लिए बहुत अच्छा, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा, विदेश में कह सकते हो सेटल होने के लिए बहुत अच्छा, धर्म यात्रा या किसी एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने लिखने जाने के लिए पुष्य नक्षत्र बहुत बढ़िया होता है। यहाँ से उनकी जो दृष्टियाँ हैं 1 2 3 4 5, अष्टम भाव मतलब इनहेरिटेंस वगैरह आपको मिल सकती है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बहुत बढ़िया है, यात्राएं ट्रैवल हो सकती हैं, रिसर्च के लिए बहुत बढ़िया है अष्टम भाव। स्वास्थ्य के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आप अपने ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव लाओगे, पॉजिटिव बदलाव लाएंगे, क्योंकि एक मंगल है जो मंगल की जलीय राशि है जो गुरु के मित्र हैं, और यहाँ पर गुरु की खुद की राशि आ रही है 12वें भाव में। मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है। गोल्ड आदि का इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्योंकि गुरु गोल्ड हैं, गुरु पीला कलर है आपका। इस साल के जो स्वामी हैं वो भी गुरु हैं और वो उच्च के भी हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा तो होगा वैश्विक लेवल पर आपके लिए भी बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि राहु पर गुरु की दृष्टि नहीं रहेगी 2 जून के बाद। तो राहु कभी कभी होता है ना एक्स्ट्रा एम्बिशन में, धोखे आदि से थोड़ा संभल के रहना। ऐसे गाड़ी घर खरीदने के योग बन रहे हैं तो कभी कभी होता है ना बहुत ज़्यादा किसी को बिना चेक करे हम लोग, गुरु थोड़ा भोलापन भी देते हैं, सीधापन भी देते हैं, मतलब शनि थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, पर गुरु उच्च के हों तो व्यक्ति थोड़ा उदार हो जाता है, बहुत ज़्यादा दानी हो जाता है कभी कभी, वो पैसा वापस नहीं मिलता या चीज़ों में थोड़ा बहुत
भरोसा कर लेता। गुरु विश्वास को दिखाते, ईश्वर पे भरोसा रखना है, वो बहुत बड़ी शक्ति है गुरु की। जो लोग गुरु स्ट्रांग होता है उनको भरोसा होता है सब ठीक होगा, कहीं ना कहीं ईश्वर ने मेरे लिए कोई ना कोई प्लान बना के रखा है। उनको विश्वास होता है कि अगर आप कुछ टफ हो भी रहा है तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। वो लोगों में बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयाँ भी देखते हैं। अच्छे गुरु की निशानी है ये। तो इस तरह की क्वालिटी को जनरेट करना एक दिन में नहीं आएगी, पर ऐसा बनने की कोशिश करना। किसी छोटी मोटी बातों से सिर्फ नेगेटिव ना हो जाना ज़िंदगी में, वो भी ज़रूरी है इस गुरु का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। क्योंकि कई बार हम रिजल्ट तो चाहते हैं पर उसके लिए जो ज़रूरी है उस पर काम करना नहीं चाहते। बीच में 14 जुलाई से 12 अगस्त तक थोड़े से कम्बस्ट रहेंगे, तो उस समय हल्का सा आपको ध्यान रखें। इसके बाद 19 अगस्त से आप कहोगे 31 अक्टूबर तक, यहाँ पहले पुनर्वसु में थे, फिर पुष्य नक्षत्र में आए और फिर अंत में गुरु के यहाँ पर बुध के नक्षत्र में वो आएंगे जो अश्लेषा है। यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा पकड़ना नहीं है, मोह में नहीं फंसना चीज़ों के। कई बार कुछ छोड़ना पड़ सकता है कुछ पाने के लिए। इस समय में है अच्छा ही, थोड़ा क्रोध आदि से थोड़ा बचना है, एनवी आदि से थोड़ा बचना है, पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत रह सकती है। पर अगर आप सही बात पे होंगे तो आपको नीचे गिराने वाले खुद ही गिर जाएंगे। आपको बस अपने ध्यान रखना है, अच्छे गोल पे ध्यान रखना है। आसपास ऐसे लोग रखने हैं जो आपको इंस्पायर करें, आगे बढ़ने को आपको प्रेरित करें। या फिर कोई क्रिटिक्स करता भी है तो रियली क्रिटिक्स करे, आपको गिराने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए। और जो कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, तुमसे कुछ नहीं होगा, ये आपके बस की बात नहीं है, तो इस तरह के लोगों से थोड़ा दूर रहें आप। पॉजिटिव लोगों से जो कहते हैं जीवन में चीज़ें बदलती हैं, बदल सकती हैं। वी होपफुल। गुरु आशा का दूसरा नाम भी है। ये 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक आपका है। इसके बाद यही गुरु जो हैं फिर सिंह राशि में माघा नक्षत्र में रहेंगे और 13 दिसंबर तक भी मार्गी हैं। मार्गी होना बहुत बड़ी बात है। माघा में आएंगे तो पद प्रतिष्ठा सम्मान दिला सकते हैं, संतान दिला सकते हैं आपको। शादी विवाह के लिए बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। पंचम भाव में गुरु बहुत ही शुभ होता है। यहाँ से फिर से वो 1 2 3 4 5 नवम भाव को देखेंगे, भाग्य गुरु टीचर आदि के लिए बहुत बढ़िया। राहु को फिर से कंट्रोल करेंगे और लाभ को फिर से बढ़ाएंगे और खुद आपको दिव्य दृष्टि देंगे, ज्ञान देंगे, कन्फ्यूजन से बाहर लाएंगे, भ्रम से बाहर लाएंगे। तो गुरु का बहुत अनमोल गोचर है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। जो मैंने सारी बातें की हैं, बताई हैं, उनको अभी से फॉलो कर लेना, स्टार्ट कर लेना है। जीवन में कोई भी लक्ष्य है तो उसके प्रति अभी से एक एक दिन का हिसाब, एक एक सेकंड का हिसाब करके उसकी तरफ बढ़ना है। साथ में दूसरों के प्रति करुणा, किसी के प्रति कोई बात है तो उसको माफ़ कर दें आप। ज्ञान, संत, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धर्म, उसके थोड़ा कांटेक्ट में आएँ, गुरु अच्छे होते हैं। थोड़ा बहुत दान पुण्य करना, अपने मन से, मन की भावना से, प्रेम की भावना से रहना, सभी के प्रति कहीं ना कहीं एक सद्भाव की भावना रखना, अच्छी चीज़ों के प्रति, अच्छे व्यक्तियों के प्रति मतलब श्रद्धा रखना, उनको जीवन में लाना। कई बार अच्छे व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, तो कम से कम बुरी व्यक्ति या इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो आपको लगता है कि भाई ये आपको आगे तो नहीं बढ़ा रहे, कुछ अच्छा तो नहीं सिखा रहे, उनसे अलग होके अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, अच्छे वीडियोस देखना, अच्छी चीज़ों के संपर्क में आना बहुत ज़रूरी है गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो वास्तव में अच्छे हैं, उनका तो फिर उनके पास जाने में आपको शर्म, लज्जा ये नहीं सोचना है वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। रोशनी के पास जाना पड़ता है, रोशनी आपके पास चल के आए ज़रूरी नहीं है। ये था मेरी तरफ से गुरु का बहुत ही विशेष गोचर जो भाग्य को चमकाने वाला है। आप अगर प्रयास करेंगे और कुंडली में कुछ अच्छे योग होंगे तो बहुत कुछ इस समय में हो सकता है। अब आप पीछे नहीं जाएंगे, आगे ही जाएंगे। ये गुरु आपको आगे बढ़ाने आए हैं और आप आगे बढ़ें, इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ अब इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आपने वीडियो देखा, इतना समय दिया, समय शनि से जुड़ा हुआ है ना, समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय कीमती है, समय लिमिटेड है, तो आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा है तो, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, आपका कोई जिसको आप चाहते हैं कि भाई उसको भी कुछ ये वीडियो जाए तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।